हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मेरे दिन की शुरुआत 3:50 से स्टार्ट हुई है। तो आप लोग को रियल टाइम दिखाते हैं 3:53। ये देख सकते हैं 18 दिसंबर की ये वीडियो है। तो जैसे कि आप लोग को मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं एक दिन पहले की वीडियो क्यों अपलोड करती हूँ। तो मैं ये 18 तारीख को मैं शूट की थी और 19 को आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और आज अपलोड करूँगी। तो एक दिन पहले की मेरी वीडियोज़ होती है, क्योंकि एक दिन भर पूरे दिन अगर वीडियो बनाओ तो शाम को अपलोड नहीं हो पाती है वीडियो, जिसकी वजह से एक दिन पहले की मेरी वीडियो होती है और मैं नेक्स्ट अगले दिन अपलोड करती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे सब सो रहे हैं, घर में सब लोग सो रहे हैं, बाकी मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए उठ गई हूँ। और मैं उठी, लाइट को ऑन की, फिर मैं बाहर गई। बाहर की थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा ली। ठंडी तो पड़ ही रही है, ठंड लग रही है, फिर भी थोड़ा सा बाहर मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरा अंधेरा अंधेरा है। तो मैं बाहर गई, फिर उसके बाद वहाँ से आई, गर्म पानी की, फिर थोड़ा सा पी ली। उसके बाद मैं बैठ गई अपनी पढ़ाई करने। तो देखिए फ्रेंड्स, करियर की इतनी टेंशन है, इतनी चिंता है कि मतलब मुस्कुराते हुए हंसते हुए चेहरे की जो रौनक है उसको भी छीन ले रही है। लेकिन अभी सिलेक्शन कहीं नहीं हो पाया है, तो इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन है कि कहीं हो ही नहीं रहा है। और जहाँ सोचते हैं कि चलो यहाँ पे कुछ मौका है, अपना हो जाएगा, तो या तो कहो किस्मत, या तो सोचो कि अपनी गलती, कुछ भी हो, जो भी आप समझिए। तो वहाँ भी अटेंड नहीं हो पाया मेरा, तो थोड़ी सी और मुझे दुख है। तो थोड़ा सा दुख मुझे है, थोड़ी और टेंशन भी है कि हम नहीं दे पाएँ। मेरे साथ ही ऐसा होता है कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है, बताइएगा। बट मैं अगर जो चीज़ सोचती हूँ कि अब मैं बहुत अच्छा करूँगी ना, वही चीज़ हमारा अच्छे से ढंग से नहीं हो पाता है। कोई भी चीज़ को मैं करूँ, जैसे मैं अगर किसी दिन सोच लूँगी कि आज मेरा ये टारगेट है, इसको हम कंप्लीट करेंगे, तो नहीं हो पाता है। एक दिन 2 दिन होगा, फिर उसके बाद नहीं हो पाता है। मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, मैं यही नहीं समझ पा रही हूँ। और लाइफ में इस टाइम तो मेरे कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। यहाँ पर भी मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन मेरे सिर में बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। गर्म पानी करके मैं दवा को खाई हूँ, फिर भी सिर में दर्द है। और मुझे खांसी जुकाम वाला तो मेरे चल ही रहा है, वो भी नहीं ठीक हो पा रहा है। पता नहीं क्यों, क्या ही वो चल रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इससे भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे खांसी बहुत आती है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है, हम एकदम परेशान हो जाते हैं, इतना सिरप भी पीते हैं। तो आप लोग कुछ बताइए कि मैं क्या करूं, किससे सही हो जाएगा, घरेलू उपाय बताइएगा। अब दवा तो बहुत कर चुके हैं, अब दवा भी करने की इच्छा भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। और देसी भी जो भी लोग बताते हैं उसको भी करते हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा सा बताइएगा, मैं क्या देसी तरीके से काढ़ा पीऊँ या क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और करती भी हूँ, फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा है। और सर्दी जुकाम भी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग देख ही सकते हैं। मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी चेंज है, जब तेज़ से बोलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा आवाज़ में घरघराहटपन रहती है। लेकिन क्या करें, लक्ष्य को पाने के लिए तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ही। वही सब चल रहा है, क्या करें, परेशान हैं। लेकिन मन करता है कि क्या होगा लाइफ में, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम क्या ही कर सकते हैं। सिर्फ हमारा एक हथियार यही पढ़ाई ही है, बाकी और तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, किसी लक्ष्य को पाने के लिए मन में उठने वाली वह आंतरिक शक्ति या इच्छा है जो हमें काम करने या ऊर्जा, शक्ति, आप जो भी कहो, लगाने को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह एक आंतरिक इंजन की तरह है जो हमें कोशिश करते रहने और सफलता पाने में मदद करती है। ठीक, तो एक आंतरिक, एक बाहरी, दोनों होती हैं। ठीक है, देखिए, कुछ भी हो सकारात्मक सोचना चाहिए। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि हम निगेटिव हो ही जाते हैं, तो हम भी भाई इंसान ही हैं, तो हो जाता है कभी कभी। परेशान तो बहुत ही हैं। अभी यहाँ पे हम बाम लगा रहे हैं सिर में और गले में, क्योंकि बार बार मतलब खांसी आ रही है बहुत ज़्यादा। और रात में ना हम अपने मुंह में लौंग रख के हम सोते हैं, और जब खांसी आ जाती है ना तो उसको कूचते हैं, फिर उसका रस अंदर मतलब कि निगलते हैं, तब थोड़ी सी खांसी कम हो जाती है। तो यहाँ पे सिर में दर्द है, फिर भी अपना पढ़ रहे हैं, क्या करें, नींद भी नहीं आ रही है, कुछ नहीं कर सकते हैं।
और थोड़ी देर के लिए मैं लाइव भी आई थी, क्योंकि देखिए मैं उस पर पोस्ट की थी कितने लोग मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो कुछ लोग बोले कि हम पढ़ेंगे, वही लोग आए थे लाइव में। और हर दिन लाइव करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बच्चे लोग सो रहे हैं और लाइव करेंगे तो बोलेंगे ये तो लाइव लगा के रख दें, तो इसी सब वजह से हम लाइव नहीं करते हैं। और मेरे पास तो कोई स्टैंड नहीं है, कोई जुगाड़ करके तभी हम लाइव आते हैं। जब भी कोई वीडियो बनाते हैं तो भी हम कोई जुगाड़ ही करके वहाँ पे रख के तो वीडियो बनाते हैं। टेंशन तो बहुत है, कभी कभी सोचते हैं कि सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और घर में भी बोला जाता है कि अब छोड़ दो पढ़ाई करना, रहने दो, मत पढ़ो, बच्चों की केयर करो, घर को संभालो बस। लेकिन ऐसे हम छोड़ भी नहीं सकते हैं कि हम चूल्हा चौका और इसी चार दीवारी के अंदर ही हम रह जाएं और कुछ न कर पाएँ। तो लगे रहेंगे लास्ट टाइम तक, छोड़ेंगे नहीं, और जो होगा देखा जाएगा। अपनी भी केयर नहीं करते हैं कि हम अपनी केयर करते हैं, अपनी भी केयर नहीं करते हैं। सिर्फ जो काम के बाद मेरे पास जो टाइम मिलता है, जो बचता है टाइम, उसको हम अपने पढ़ाई पे देते हैं। तो यहाँ पे अभी हमको 6:30 बजे बच्चों का लंच बनाना रहेगा, तो फिर बंद करेंगे पढ़ाई। वहाँ पे फिर बच्चे लोग चले गए, मेरा खाना भी बन गया, बाकी जिनको खाना था घर में खा लिए। यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ फिर से अपना रिवीजन करने, क्योंकि देखिए या तो बुक पढ़ रहे हैं या तो रिवीजन कर रहे हैं। जो नोट्स बना रही हूँ उसका रिवीजन भी करते चल रही हूँ। तो मैं सुपर फास्ट रिवीजन, मतलब थोड़ा सा ट्रिक के हिसाब से बना के रखे हैं अपना ये नोट्स, तो उसका मैं रिवीजन कर रही हूँ। बाकी मैं नोट्स से पढ़ती हूँ और बुक से भी पढ़ती हूँ डिटेल में अच्छे से। तो जो मेरी एक सिस्टर थी वो कमेंट की थी कि आप TGT का हिंदी सिलेबस आप भेज दीजिए। तो डियर मैं आपसे यही बोलूँगी कि मेरे इस चैनल पर वीडियोज़ है, शॉर्ट वीडियोज़ है, आप देख लीजिए। बाकी मैं फिर से अपलोड कर दूँगी, लेकिन आप देख लीजिए सिलेबस। इसके पहले मैं अपलोड की हूँ, शॉर्ट वीडियो इसमें मैं डाली हूँ। तो देखिए परिश्रम करना है, मेहनत करना है, पूरे लगन से काम करना है। कोई भी काम अगर नया करो तो फिर एक बार थोड़ा सा मुश्किल लगता है, और जो लगा रहता है एकदम लास्ट तक उसे ही सफलता मिलती है। तो यही सोच के हम लगे हैं कि लगे रहो, हारना नहीं है, एकदम लास्ट टाइम तक हारेंगे नहीं। जो होगा देखा जाएगा, क्या रिजल्ट मुझे मिलता है। लेकिन बीच में हम अपनी पढ़ाई स्किप नहीं करेंगे। तो हट ऐसी होनी चाहिए मेरी जैसी कि हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे कितना भी दबाव हो, चाहे कितना भी प्रेशर आपको डाला जाए, लेकिन छोड़ना नहीं है आपको। एकदम लास्ट तक कुछ न कुछ करते रहना है, चाहे अपने पढ़ाई पे या कोई भी स्किल हो आपकी। अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो आप जो करना चाहते हैं उसको ज़रूर करिए। आपके अंदर जो जिज्ञासा है उसको आप बाहर निकालिए कि हम इसको करेंगे। कितना लोग भी बोलें कि आप मत करिए, छोड़ दीजिए, क्या कमी है क्या नहीं है, कुछ नहीं, आपको करना है। कुछ टाइम के लिए बहुत सब कुछ ठीक होता है, बाद में फिर धीरे धीरे वो अपनी असलियत आ ही जाती है सामने। तो इससे पहले कि आप पहले से ही अपने सुधार लाइए, मतलब जो करना है आप पहले से ही सतर्क रहिए। कहने का किसी का मौका ही मत दीजिए। तो आप उस स्किल में, जैसे आप कोई भी जॉब करना चाहते हैं तो उसको भी करिए, आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई करिए। जो आप करना चाहती हैं सुनिए, सबकी करिए, अपने मन की। आपका मन जो कहे वही करिए। लोग क्या कहेंगे, 4 लोग कभी नहीं आएंगे, ठीक है। उस 4 लोग आपको कभी नहीं दिखेंगे। एक दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे, ठीक है, तीसरे दिन इग्नोर कर देंगे, फिर सब ठीक होता चला जाएगा। वही लोग आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा लगेगा कि सबसे बेस्ट फ्रेंड वही हैं जो अभी तक लगे हैं। तो आप सिर्फ अपने मन की करिए, ठीक है, अपने दिल की करिए। अपने जो भी करना है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अपने अकॉर्डिंग करिए, आपकी जो इच्छा है वही करिए। सोचिए, मंथन करिए अपने ऊपर, हमें करना क्या है, तो आप करिए, वही करिए।
जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको अच्छा लगे वही करिए। लोग कहने दो क्या कह रहे हैं। अच्छा करोगे तो भी लोग कहेंगे, बुरा करोगे तो भी लोग कहेंगे। तो फिर क्यों ना हमको जो अच्छा लगे वही हम करें। तो जो आपको अच्छा लगे वही आप करिए, क्योंकि देखिए छोटे छोटे कदम से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे बूंद बूंद से सागर भर जाता है, उसी तरीके से छोटे कदम हमें आगे तक ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।